बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेज़ॉन टूल्स पे हम लोग एक हीलियम का कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे जंगल स्काउट के बारे में। जंगल स्काउट के तमाम फीचर्स के बारे में हम लोग एक एक करके आपको बताएंगे, चाहे वो वेब के फीचर हैं, चाहे वो एक्सटेंशन में जो भी चीज़ें हैं। तो तमाम वो चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, वो हम लोग ज़रूर इसमें तमाम फीचर्स को कवर करेंगे। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये कोर्स भी आगे नेक्स्ट और वीडियोस भी आएंगी इसकी। और उसके अलावा हीलियम का कोर्स और अमेज़ॉन होलसेल का कोर्स और बहुत सारे टूल्स के कोर्स हम लोग यहाँ पे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और आइंदा भी अपलोड करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमेशा मैं एक पॉइंट आपको मेंशन कर दूं कि जो भी वीडियो देखें उसको कंप्लीट, कोई भी स्टेप उसमें मिस नहीं करें, क्योंकि हर स्टेप में आपको कोई ना कोई टिप दी जाती है। तो आप अगर बिगनर्स हैं खास करके, तो आपको वो कंप्लीट वीडियो देखनी चाहिए। तो हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो में सबसे पहले आपके सामने ये अमेज़ॉन वेब का जंगल स्काउट वेब का पेज ओपन है। तो ऐसा एक डैशबोर्ड आता है इसका। तो इसके साइड पे यहाँ पे तमाम टूल्स इसमें दिखाए जाते हैं। इस टाइम डैशबोर्ड ओपन है, तो यहाँ से हम लोग एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है टूल बॉक्स। टूल बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो इसमें दो ऑप्शन हैं। तो एक मेन ऑप्शन जो ज़्यादा यूज़ होता है, एक सबसे पहले वो है सेल्स एस्टिमेटर। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ऐसा एक पेज ओपन होगा आपके सामने। तो सेल एस्टिमेटर, आवर एस्टिमेटर इज अ ग्रेट वे टू चेक एवरेज मंथली सेल्स numbers for specific Amazon categories, help aid product launches and a simple way to look at your competitors। ठीक है, इसमें यह है कि Amazon पे किसी भी प्रोडक्ट की अगर आपने मंथली सेल देखनी है तो आप इस टूल से देख सकते हैं, चाहे वो आपका कंपटीटर हो, चाहे आप वैसे ही होलसेल में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने लगे, तो आप यहाँ से उसकी मंथली एवरेज जो है सेल्स वो आप लोग देख सकते हैं। तो वो कैसे देखते हैं? सबसे पहले आपने यहाँ पे मार्केट प्लेस दी गई है, इसमें मार्केट आपने सेलेक्ट करनी है, जैसे यूएसए सेलेक्ट है। उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी कैसे आपने देखनी है? प्रोडक्ट की अपनी तरफ से आपने कुछ भी ये नहीं करना, सोच लेना कि ये कैटेगरी हो सकती है, नहीं। आपने जेन्युइन जो लिस्टिंग में कैटेगरी मेंशन होती है वो देखना है। जैसे हम लोग ये अमेज़ॉन पे एक लिस्टिंग ओपन करके बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे यहाँ प्रोडक्ट डिटेल्स में आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि कैटेगरी मेंशन है इन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। आप इसको कॉपी करेंगे या कॉपी ना करें, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। इसको आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। ये सिलेक्ट करने के बाद आगे आपसे पूछेगा बेस्ट सेलर्स रैंक नंबर। तो आपने किसी भी टूल को देख के, यानी हीलियम और कीपा या कहीं से भी आपने बीएसआर देख ली या किसी एक्सटेंशन को यूज करके, नहीं, आपने वो बीएसआर नंबर यूज नहीं करना। आपने हमेशा वो बीएसआर नंबर यूज करना जो अमेज़ॉन आपको बता रहा है। तो यहीं पे जहाँ पे कैटेगरी इसकी मेंशन है, यहाँ पे पीछे देखें नंबर, इसका बीएसआर नंबर मेंशन है 24,412। आप इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे और कैलकुलेट सेल्स पे क्लिक करेंगे। ये दरमियान में से साइन और कैलकुलेट सेल्स पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आप देखें एस्टिमेटेड सेल्स पर मंथ इसकी 510 है, यानी एवरेज जो इसकी सेल्स है मंथली वो 510 आइटम ये सेल कर रहा है इस बीएसआर पे। ठीक है, और नीचे आप सब कैटेगरी है, वहां पे भी आप देखेंगे तो आपको सेम ही रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे इस कैटेगरी में इस लिस्टिंग पे आप ये 510 आइटम्स मंथली ये सेल कर रहा है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने लगे, खास करके होलसेल में मी टू करने लगे हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये बंदा कितनी सेल्स मंथली कर रहा है। कम से कम इतनी सेल्स तो होनी चाहिए कि कुछ आपके हिस्से में भी आ जाए। ऐसा नहीं है कि 10-15 सेल्स वो कर रहा हो तो फिर आपको उन 10-15 सेल्स में से कितनी सेल्स मिल जाएंगी? 1-2 मिल जाएंगी। तो जितनी ज़्यादा सेल्स होंगी उतना आपके लिए वो फ़ायदेमंद रहेगा।
ठीक है। तो ये है इसका सबसे पहला फीचर टूल बॉक्स में सेल्स एस्टिमेटर का, जिसको हम लोग ऐसे यूज करते हैं। उसके बाद आ जाता है लिस्टिंग ग्रैबर। यहाँ पर आप जैसे हीलियम में लिस्टिंग एनालाइजर है, वहीं पे अगर आपने किसी भी लिस्टिंग का स्कोर चेक करना है तो यहाँ पे आप उसका एसएन नंबर या यूआरएल पुट करेंगे और उसको चेक कर लेंगे। यहाँ से सेम तरीके से आपने मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है और यहाँ से एसएन नंबर उसका किसी भी प्रोडक्ट का जिसका आपने लिस्टिंग स्कोर देखना है वो आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, सर्च कर देंगे। तो ये देखें यहाँ पे उस लिस्टिंग का स्कोर आपके सामने आ गया। यानी आप इसको अपने फ़ायदे के लिए इसलिए यूज़ कर सकते हैं कि आपको कहीं से टास्क मिला है कि आपने लिस्ट बिल्ड करनी है या लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का आपको टास्क मिला है, तो यहाँ से उसका स्कोर आप लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका देखें नीड इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है कि इस लिस्टिंग में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसमें टाइटल दिखा रहा है, टाइटल शुड बी बिटवीन 100 एंड 200। इसका 90 वर्ड्स का टाइटल है, तो ये 100 और 200 के दरमियान होना चाहिए, ये आपको दिखा रहा है। और दूसरा डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि 714 वर्ड्स का है, जो कि 1000 से 2000 के दरमियान होना चाहिए, ये आपको दिखा रहा है। ये कमियां हैं इस लिस्टिंग में। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रोडक्ट इमेजेस में जो एरर दिखा रहा है कि 3 इमेजेस इसने ऐड किए हैं जो कि मिनिमम 7 होने चाहिए। अगर ये पॉइंट्स वो कवर कर लेता है तीनों, तो उसकी लिस्टिंग की इम्प्रूवमेंट का जो स्कोर है वो प्लस में चला जाएगा, वो ग्रीन में चला जाएगा, अभी रेड में है। तो यहाँ पे उसको दिखा रहा है कि लिस्ट नीड्स इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो ये यहाँ से आप फिर लिस्टिंग बिल्डर में जाके, तो अगर आप ऑप्टिमाइज कर रहे हैं तो यहाँ वहाँ पर जाके आप अपनी सबको चेंजिंग्स कर सकते हैं। वो आगे हम लोग लिस्टिंग बिल्डर को चेक करेंगे। तो ये था इसका दूसरा लिस्टिंग ग्रेडर के नाम से, सॉरी लिस्टिंग ग्रैबर आगे पढ़ता रहा मैं, लिस्टिंग ग्रेडर के नाम से ये आपका टूल है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो प्रोडक्ट रिसर्च के हवाले से टूल्स आते हैं, उनमें सबसे पहला जो फीचर यहाँ पे दिखा रहा है वो प्रोडक्ट डेटाबेस का है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे मैं मेंशन करता चलूँ कि यहाँ पर आपने प्रोडक्ट सर्च करनी है। प्रोडक्ट सर्च और कीवर्ड सर्च ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट डेटाबेस में आप प्रोडक्ट सर्च करते हैं, यहाँ पे आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो प्रोडक्ट्स मिलती हैं, यहाँ पे कीवर्ड्स नहीं आपको मिलते। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी अपना क्राइटेरिया पुट करता हूँ, यहाँ पे मिनिमम प्राइस कितनी होनी चाहिए, एफबी होनी चाहिए, जो भी आप क्राइटेरिया पुट करेंगे उस हिसाब से आपने क्राइटेरिया पुट करना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है। मेथड सेम होता है, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ मेथड हर चीज़ का सेम होता है, बस उसमें क्राइटेरिया आपका डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि क्राइटेरिया चेंज होते रहते हैं, क्लाइंट की डिमांड भी होती है, उसके अलावा टाइम के साथ साथ वो होते हैं। तो ये देखें यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपको दिखा रहा है, उसकी आगे डिटेल्स दिखा रहा है, कैटेगरी कौन सी है, मंथली रेवेन्यू कितना है, मंथली सेल्स कितनी है, प्राइस कितनी है, रैंक कितना है, और इसका प्रॉफिट कैलकुलेटर भी यहाँ पे साथ साथ वो दिखा रहा है। इस पे आप क्लिक करके इसका साथ ही प्रॉफिट भी, मार्जिन भी यहीं से देख सकते हैं। और अपने हिसाब से अगर आपको सोर्सिंग की प्राइस चेंज करनी है, आपको सोर्सिंग कुछ और कीमत भी मिल रही है, तो यहाँ पे आप उसको चेंज करके तो अपने हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाकी रिव्यूज काउंट, रिव्यूज, रेटिंग्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये है यहाँ पे प्रोडक्ट डेटाबेस का। यहाँ पे आप प्रोडक्ट सर्च करते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग में दो चीज़ें यूज़ होती हैं, एक आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं प्रोडक्ट को सर्च करके, एक आप करते हैं कीवर्ड्स को सर्च करके। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें। तो यहाँ पे आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे, यहाँ पे जो आप क्राइटेरिया पुट करेंगे वो प्रोडक्ट सर्चिंग के हवाले से होगा, कीवर्ड्स के हवाले से नहीं होगा। इस चीज़ को आपने हमेशा याद रखना है। उसके बाद दूसरा एक प्रोडक्ट ट्रैकर के नाम से है। यहाँ पे अगर किसी भी प्रोडक्ट को आपने ट्रैक करना है अपने हिसाब से, उसकी जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट हंट करते हैं तो उसके स्टैट्स को 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन उसको मॉनिटर करते हैं। तो यहाँ पे आप अपने उस एसिन को ऐड कर सकते हैं। ऐड प्रोडक्ट में जाके उसको एसिन कर दो, आप मॉनिटर करेंगे, आपके पास डाटा डेली का यहाँ पे अपडेट होता रहेगा। तो यहाँ पे ये देखें लोगों ने अपनी अपनी प्रोडक्ट्स ऐड
की हुई है। तो ये यहाँ पर आप अपना यहाँ से ऐसे नंबर पुट करके या ऐड प्रोडक्ट्स पे जाके तो यहाँ पे आप अपना ऐसे नंबर पुट करेंगे और इसको नेक्स्ट करके तो आप आगे जाके उसको ऐड कर देंगे। तो ये ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसके लिए अपॉर्चुनिटी फाइंडर, ये जो फीचर, ये प्रोडक्ट हंटिंग का एक दूसरा टूल है। जैसे हीलियम में ब्लैक बॉक्स में दो टूल्स हैं, तो यहाँ पर पहले हमने देखा कि प्रोडक्ट डेटाबेस में हम लोग प्रोडक्ट की बेस पे प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, यानी वहाँ पे जो रिजल्ट्स आपको मिलते हैं वो प्रोडक्ट्स के मिलते हैं। यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी फाइंडर में जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो कीवर्ड्स के रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे आप कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे अपना क्राइटेरिया पुट करते हैं, जो भी आपका क्राइटेरिया होगा वो पुट करेंगे, कंपटीशन सीजनैलिटी यहाँ पे पुट करेंगे और सर्च कर देंगे। क्राइटेरिया आप कोई भी अपने हिसाब से पुट कर सकते हैं, वो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू जंगल स्काउट में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। अभी हम लोग इसके एक एक फीचर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये नीचे देखें कि आपको कीवर्ड्स मिल रहे हैं। पहले वाले जो आपने इसमें सर्च किया प्रोडक्ट डेटाबेस में, वहाँ पे आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिल रही थी, तो इसमें आपको कीवर्ड्स मिल रहे हैं कि इस कीवर्ड पे एवरेज सेल्स कितनी हो रही है, मंथली प्राइस एवरेज इसकी कितनी है, मंथली सर्च वॉल्यूम इस कीवर्ड का कितना है, सीजनैलिटी क्या है, नीड स्कोर क्या है, वो कंपटीशन इसमें वेरी लो है वेरी हाई है, वो यहाँ पे इस कीवर्ड का मुकम्मल डाटा आपको वो दिखा रहा होता है। तो यहाँ पर आपको कीवर्ड्स मिलेंगे। ये देखें, एक कीवर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो उसका अलग से आपको ग्राफ, सर्च वॉल्यूम, एवरेज प्राइस, सीजनैलिटी, ये तमाम ग्राफ्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस चीज़ का आपने हमेशा ख्याल रखना है। अगर आपने प्रोडक्ट बेस पे करना है तो प्रोडक्ट डाटा बेस पे आप जाएंगे, वहाँ पे रिजल्ट्स में आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे और यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी फाइंडर में आपको कीवर्ड्स मिलेंगे। ठीक है। इसके बाद एक फीचर आता है कैटेगरी ट्रेंड्स का। इस पे जब आप लोग क्लिक करते हैं तो ये आपको मेनली दिखाता है कि इस टाइम अमेज़ॉन पे बेस्ट सेलर्स जो बैठे हुए हैं उस लिस्टिंग के हवाले से। वैसे तो अमेज़ॉन के पेज पे भी जाके आप लोग वो देख सकते हैं कि बेस्ट सेलर्स कौन से हैं। तो यहाँ पे आपको ज़रा फुल डिटेल्स के साथ एक इंटरफेस मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑल जो कैटेगरी है वहाँ के इसके बेस्ट सेलर्स हैं। यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी में अगर आपने देखना है, जैसे पेट सप्लाईज में देखना चाह रहे हो बेस्ट सेलर्स कौन से बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की तमाम की रैंकिंग आपके पास आ जाएगी। जो बेस्ट सेलर रैंक्स, बेस्ट सेलर्स आपको फर्स्ट पेज पे अमेज़ॉन पे आप जाके चेक करें तो वो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे ये है कि विद इन डिटेल आपको दिखाया रहा होता है, तो आप यहाँ से भी उन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट जो है, अभी तो वीडियो लंबी हो जाएगी काफ़ी, नेक्स्ट जो है इसके फीचर्स वो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। तो इस यहाँ तक कैटेगरी ट्रेंड्स तक अगर आपका कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपके किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर कर दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंगल स्काउट का कोर्स हम लोगों ने शुरू किया है, इसकी पहली वीडियो हम लोग बना चुके हैं एक, तो आज इसकी दूसरी वीडियो हम लोग बना रहे हैं। तो इसमें हम लोग मज़ीद इसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि टूल्स के हवाले से, अमेज़ॉन के हवाले से और भी बहुत सारी वीडियोस हम लोग आने वाले वक्त में अपलोड करेंगे और ऑलरेडी कर भी चुके हैं, तो वो भी ज़रूर देखें, आपके बहुत हेल्प होगी उसमें। तो हम लोग जंगल स्काउट का कोर्स हम लोगों ने शुरू किया हुआ है। तो इसकी पहली वीडियो में हम लोगों ने प्रोडक्ट रिसर्च के ये सारे टूल्स, कैटेगरी ट्रेंड्स तक, टूल बॉक्स में ये दोनों टूल्स और इसके बाद प्रोडक्ट रिसर्च में 4 टूल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे इससे पहले वाली वीडियो में। इसके बाद आज हम लोग डिस्कस करेंगे सप्लायर्स का सेक्शन है यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है सप्लायर डेटाबेस का। तो इस पर आप जब क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसे वाला इंटरफेस आता है। तो यहाँ पे फाइंड द परफेक्ट सप्लायर टू हेल्प ब्रिंग योर प्रोडक्ट आइडियाज टू लाइफ। तो बेसिकली ये खास करके वो लोग जो प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद टूल है।
तो बहुत सारे कहीं आप अलीबाबा पे जाके और अली एक्सप्रेस पे और कहीं भी चाइना में कहीं भी से जाके उसको सोर्स करवाते हैं। तो ये भी एक फीचर जंगल स्काउट में दिया गया है कि यहाँ भी आपको ऑथेंटिक जो सप्लायर्स हैं उनका डाटा आपको मिल जाता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है आपके लिए, खास करके जो न्यू बंदे हैं तो जिनको सप्लायर सर्चिंग में या सोर्सिंग में मुश्किल है, तो वो इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। जो बहुत एडवांस लेवल पे चले गए हैं वो उनको तो अभी कोई भी टूल नहीं दें तो वो काम कर लेंगे, लेकिन जो बिगिनर लेवल पे हैं, जो स्टार्ट पे हैं, तो उनके लिए ये टूल्स बहुत फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे आप जब ये ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। एक प्रोडक्ट का है, एक कंपनी का है, एक सप्लायर का है और एक एसएन नंबर का है। तो यहाँ प्रोडक्ट पे आप आएंगे, इंटर योर प्रोडक्ट आइडियाज़ है, कोई भी कीवर्ड आप यहाँ पे इंटर करेंगे और उसका आपको सप्लायर्स की लिस्ट में से वो उस हिसाब से सप्लायर्स निकाल के आपको दिखा देगा। तो आप कंपनी में आएंगे, टू फाइंड सप्लायर दैट योर कंपटीटर यूजेस, इंटर देयर फुल लीगल नेम। यानी आपने प्राइवेट लेवल में करनी या सर्चिंग की है तो आपने टॉप 10 कंपटीटर्स में से कुछ कंपटीटर्स को निकाला है, तो वहाँ पे उनकी सोर्सिंग आप चेक करेंगे कि वो किधर से सोर्स करवा रहे हैं। तो वो आप यहाँ पे उस कंपनी का नाम लिखेंगे तो वो भी आपको डाटा यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद इंटर द फुल फैक्ट्री नेम, डायरेक्ट आप सप्लायर का या फैक्ट्री का नाम लिख के तो यहाँ से उसके अल्टरनेटिव भी बहुत सारे सप्लायर्स आपको मिल जाएंगे। एसएन नंबर आप डालेंगे, इंटर एन एसएन एंड वी शैल शो यू द शिपिंग डाटा ऑफ द कंपनी एसोसिएटेड विद इट। यानी कि उस सोर्सिंग जिस बंदे ने इस एसएन पे सोर्सिंग की होगी जिस कंपनी से, तो उस कंपनी का डाटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि वो कितनी ऑथेंटिक है, कि आप उससे आया कि सप्लाई ले सकते हैं नहीं ले सकते, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम लोग यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट है, यानी मैं नेल कटर एक सर्च करता हूँ, कीवर्ड है मेरे पास, तो यहाँ पे तो ये सामने आपके डाटा आ गया। तो यहाँ पे इस हिसाब से एग्जैक्ट मैचेस और उस हिसाब से जितने भी सप्लायर्स इसके डाटाबेस में हैं वो आपको यहाँ से निकाल के दे देगा आपको। तो यहाँ पे इसके टॉप जो कस्टमर्स हैं वो भी आपको दिखा रहा है, टोटल शिपमेंट्स जितनी सोर्सिंग लोगों ने इनसे की है वो, टोटल कस्टमर्स कितने हैं और उसके बाद और कितनी प्रोडक्ट्स हैं और जो आपने सर्च की हैं वो कितने फीसद ये बना रहा है। तो ये यहाँ पे आपको उनका पूरा डाटा मिल जाएगा, यहाँ पे उसका एड्रेस भी आपको मिल जाएगा। तो ये सोर्सिंग के हवाले से ये है कि इसमें जितने भी आपको कंपनीज मिलेंगी वो ऑथेंटिक कंपनीज मिलेंगी जो कि अमेजोन पे ऑलरेडी यूज़ हो रही हैं, तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे ये देखें, पाकिस्तान में सलीम टाउन, कसूर और सियालकोट से भी ये सप्लायर है यहाँ पे मौजूद है। तो इसका स्कोर लेवल भी आप चेक सकते हैं, 86% मैच स्कोर बेस्ड ऑफ योर सर्च टर्म, जो आपने कीवर्ड सर्च किया है उससे ये मैच कर रहा है। तो ये यहाँ भी आप लोग सप्लायर ढूंढ सकते हैं, बहुत सारे सप्लायर्स की लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी। यानी यहाँ पे आप देख लें 10,416 आपको ऐसे यहाँ पे डाटा मिल गया। तो ये फीचर आपको सप्लायर्स ढूंढने में बहुत सारी हेल्प करेगा। उसके बाद है सप्लायर ट्रैकर है, ये इससे मिलता जुलता एक है कि यहाँ पे आप किसी भी प्रोडक्ट का सर्च अवर सप्लायर डाटाबेस फील्ड विद ग्रेट सप्लायर्स हु हैव शिप्ड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पे आप उनको सर्च कर सकते हैं और वापस वही उसी पेज पे आएगा। तो आप लोग इसी पे सेम प्रोसीजर से आप अपना कीवर्ड डालना है या सप्लायर या ऐसे नंबर डालने जो कि ऑलरेडी amazon.com पे काम कर रहे हैं, तो उन सप्लायर्स की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसके बाद एक और सेक्शन आता है कीवर्ड्स का सेक्शन। इस पे आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। तो सबसे पहला है कीवर्ड स्काउट, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो लोग हीलियम यूज़ कर चुके हैं या यूज़ करते हैं तो उनको मैं बताता चलूँ, ये सैम मैग्नेट और सेरिब्रो का एक मिक्सचर टूल है। यहाँ पे आपने किसी भी कंपटीटर के कीवर्ड्स निकालने हैं। स्टार्ट बाय लुकिंग अप अ कीवर्ड और प्रोडक्ट एसएन टू ट्रैक डाउन एप्लीकेबल सर्च इंफॉर्मेशन एंड सो मच मोर। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी कीवर्ड लिखेंगे या 10 एसेंस तक का आप यहाँ पे एसेंस पुट कर सकते हैं और उसके बाद आप सर्च करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड कीवर्ड आइडियाज़ दे देगा। और अगर एसेंस पुट किए हैं तो वो एसेंस कौन से कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं तो वो तमाम कीवर्ड्स आपको यहाँ पे दिखा देगा।
तो मिसाल के तौर में पिन एक कीवर्ड है, वो मैंने सर्च किया है। उसके बाद यहाँ पे आपको इसके फिल्टर्स भी मिल जाते हैं। आपने अगर मज़ीद इन सर्चेस पे काम करना है, 2506 कीवर्ड दिखाए इसने मुझे, तो इनको नैरो डाउन करना है, इन पे अपनी मर्ज़ी के फ़िल्टर्स लगाने हैं, तो वो आप लोग यहाँ से लगा सकते हैं। इसके बाद हर कीवर्ड का आपको सर्च इन 30 डेज सर्च ट्रेंड दिखा रहा है आपको, और एग्जैक्ट वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम आपको दिखा रहा है, और ट्रेंड प्लस में जा रहा है या नीचे जा रहा है, ये परसेंटेज आपको दिखा रहा है, कैटेगरी इसकी दिखा रहा है, और पीपीसी बिड एग्जैक्ट एंड ब्रॉड, ये आपको दो चीज़ें दिखा रहे हो। जो लोग पीपीसी रन करते हैं उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद टूल है, क्योंकि जंगल स्काउट का यही एक फीचर है जो कि बहुत फ़ायदा देता है आपको पीपीसी रन करने में। उसके बाद रेलिवेंसी स्कोर है, इजी टू रैंक है, यानी कि कंपटीशन इस कीवर्ड पे कितना है, तो ये सारा डाटा आपको यहाँ पे दिखा देता है। तो कीवर्ड स्काउट का बेसिकली ये मैग्नेट और सेरिब्रो का एक मिक्सचर है। यहाँ पे ऐसे इनपुट करके भी आप उसका डाटा निकाल सकते हैं, और यहाँ से जिस मार्केट में आपने डाटा देखना हो उसका एसएन यहाँ से सिलेक्ट करके, तो उसका एसएन या आप कीवर्ड डाल के तो यहाँ पे उसको सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आता है कीवर्ड लिस्ट। अब यहाँ से आपने ये निकाली है, जैसे पिन का मैंने डाटा निकाला है, तो इसको मैं अपनी एक सेपरेट लिस्ट बना के यहाँ पे सेव कर सकता हूँ, या अपना कीवर्ड या जो भी है ये आर्जी तौर पे सेविंग के लिए है। तो इसका कोई हंटिंग से रिलेटेड कोई इतना नहीं है, वो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करके अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद एक मेन फीचर है, जैसे हीलियम में भी लिस्टिंग बिल्डर है, तो ये तो नाम से ही जाहिर है कि लिस्टिंग बिल्डर किस लिए यूज़ होता है, कि अगर आपने कोई भी लिस्ट जनरेट करनी है तो आप यहाँ से उसको क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम स्टार्ट, या उसको मज़ीद इस पर जैसे क्रिएट लिस्ट में क्लिक करते हैं तो ये ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। आप ऑप्टिमाइज भी, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन इस फीचर से आप कर सकते हैं, न्यू लिस्टिंग भी और ऑप्टिमाइजेशन भी, ये दोनों एक ही इस टूल से आप लोग इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइड पे आपको इसका स्कोर भी बता रहा होता है कि जो भी आपने लिस्टिंग क्रिएट की है इसका टोटल स्कोर कितना है। प्रोडक्ट टाइटल जो है वो इतने वर्ड्स का होना चाहिए, और उसमें मिनिमम 5 बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए, और हर बुलेट पॉइंट में 100 से 200 तक के वर्ड्स होने चाहिए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन 1000 से 2000 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, और कीवर्ड्स मिनिमम 70% ऑफ मैन कीवर्ड यूज। तो ये यहाँ से उसका बताएगा कि आपने कौन कौन से कीवर्ड यूज़ कर लिए। और उसके बाद बैक एंड सर्च टर्म जो 200 से 249 कैरेक्टर्स के दरमियान, जो कि आप लिस्टिंग में आप यूज़ नहीं करते, उनको बैक एंड पे आप ऐड करते हैं। जो लोग अमेज़ॉन पे काम करते हैं वो इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, तो वो आप लोग यहाँ से टोटल स्कोर आपको वो दिखाएगा। तो ये देख लें, कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे आप, तो ये स्टेप बाय स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप जैसे ही आप इसको करते रहेंगे आपसे नेक्स्ट वो स्टेप में जाता जाएगा। तो बहुत सिंपल है। जिन लोगों के पहले तो आपको सर्च करनी पड़ेगी जो भी लिस्टिंग है, वो तो अलग से एक होमवर्क है, लेकिन इस फीचर का एक जनरली वो आपको बता रहे हैं कि इस फीचर का ये मकसद है कि अगर आपने न्यू लिस्टिंग बिल्ड करनी है वो यहाँ से कर सकते हैं, और अगर लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना है यहाँ से आप देखें ऑप्टिमाइज एग्जिस्टिंग लिस्टिंग, यू कैन डायरेक्टली रीसिंक योर एग्जिस्टिंग लिस्टिंग टू अमेज़ॉन। तो यहाँ से ऑलरेडी जो लिस्टिंग आपने बनाई हुई है वो भी आप यहाँ से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन और न्यू लिस्ट जनरेटिंग या को क्रिएटिंग में ये बहुत ही फ़ायदेमंद टूल है। तो जैसे हीलियम में भी ये है, लिस्टिंग बिल्डर है, लिस्टिंग एनालाइजर है और स्क्रैबल है, तो यहाँ पे ये टूल यूज़ होता है। इसमें दोनों फंक्शंस आपको एक ही टूल में मिलेंगे। उसके बाद रैंक ट्रैकर है, तो ये बेसिकली आप अपने कुछ कीवर्ड्स का रैंक चेक करने के लिए, प्रोडक्ट का रैंक चेक करने के लिए उसको ऐड करते हैं, और चेक करते हैं कि आप और कंपटीटर उन कीवर्ड्स पे कितना रैंक कर रहे हैं। तो ये इस मकसद के लिए, ये इतना यूज़ नहीं होता है। तो ये यहाँ पे ये फीचर्स आपके कवर हो गए। उसके बाद मार्केटिंग के हवाले से है, तो ये आगे जितने भी टूल्स हैं इनको यूज़ करने के लिए आपको अपना सेलर सेंटर अकाउंट इसके साथ अटैच करना पड़ता है, वहाँ से वो डाटा उठाता है आपके अकाउंट का, और बाकी वो आपको यहाँ पे रन करके दे देता है। अगर आपने उस अकाउंट पे पीपीसी या एड रन किए हुए जो भी है, तो वो यहाँ से उस अकाउंट से डाटा उठाएगा, उसको मज़ीद नैरो डाउन करके और एग्जैक्ट फिगर्स आपको एक जगह ला के दिखा देगा।
तो ये इन्वेंट्री भी आपकी दिखा देगा, प्रोडक्ट सेटिंग जो भी आपने करनी है, कॉस्ट मैनेज करनी है, तो यहाँ एक ही टूल से आप लोग वो सब जाके सेलर सेंटर से भी सेट कर सकते हो। यहाँ से अगर सेलर सेंटर आपका अटैच है यहाँ पे तो इसमें भी वो ऑप्शन दे देगा, आप इसी एक टूल से उसमें बहुत सारे ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद ये एक्सटेंशन है, इसकी एक्सटेंशन पे हम लोग इंशाल्लाह अलहदा से एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे डिटेल के साथ। तो उस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्सटेंशन को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, उसमें कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं। तो यहाँ तक अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है इस हवाले से, जंगल स्काउट वेब के हवाले से, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसकी आपको उसका जवाब आपको दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग जंगल स्काउट का कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो पीछे 2 वीडियोस बन चुकी हैं इस पे, जिस पे हम लोगों ने जंगल स्काउट वेब के तमाम फीचर्स को, यहाँ से सब फीचर्स को स्टडी किया था कि उनको कैसे यूज़ करना। तो आज की वीडियो में हम लोग जंगल स्काउट की एक्सटेंशन पे बात करेंगे कि जंगल स्काउट की एक्सटेंशन कैसे आप यूज़ करेंगे, उसमें कौन कौन से फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो वो इन डिटेल हम लोग उसको देखेंगे। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं वो भी आपको मिले, और जो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं वो भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, वो भी ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग एक्सटेंशन इसकी देखेंगे। ये आप गूगल क्रोम में इंस्टॉल कर सकते हैं क्रोम स्टोर से। तो ये आप लोग यहाँ से ऐड टू गूगल क्रोम कर लेंगे। ऐड टू क्रोम करेंगे और ये आपके इधर ऐड हो जाएगी। उसके बाद इसमें आप जब अमेज़ॉन पे कौन कौन से ये फीचर आपको दिखाती है, तो अमेज़ॉन के पेज पे आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि एक्सटेंशन जितनी भी हैं, चाहे वो हीलियम की एक्सटेंशन है, चाहे कोई भी एक्सटेंशन है, जंगल स्काउट है, वायरल लॉन्च है, तो वो अमेज़ॉन के होम पेज पे काम नहीं करती। बल्कि जब ऊपर आप कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं तो वो सर्च करने के बाद जो प्रोडक्ट का पेज ओपन होता है वहाँ पे इसकी एक्सटेंशन जो है वो काम करती है। तो हमेशा प्रोडक्ट सर्च करके प्रोडक्ट वाली पेज पे आपने इसको यूज़ करना है। यूज़ भी आप यहीं पे कर सकते हैं। तो मैंने एक कीवर्ड सर्च किया है नेल कटर के नाम से, तो ये प्रोडक्ट्स मेरे सामने आ गई हैं। तो यहाँ पे ये जो ऊपर डाटा शो हो रहा है ना प्रोडक्ट के ऊपर, जिसमें इसका एसएन नंबर है और बीएसआर रैंकिंग है, वेरिएशन है, बीएसएलआर, तो ये हीलियम की एक्सटेंशन का डाटा ऊपर आपको शो हो रहा है। तो ये जो नीचे डाटा शो हो रहा है ना आपको, ये वाला, ये जंगल स्काउट की एक्सटेंशन का डाटा है। ये यहाँ आप देख रहे हैं जंगल स्काउट की एक्सटेंशन का डाटा। तो यहाँ पे इसका क्विक आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे देती है जंगल स्काउट की एक्सटेंशन प्रोडक्ट के बारे में, कि ये FBA लिस्टिंग है, 3 सेलर्स बैठे हुए हैं इस पे, और इसका एसएन नंबर ये है, मंथली सेल इसकी इतने यूनिट्स है, मैन कैटेगरी में इसका ये BSR है, और सब कैटेगरीज में जितने में भी ये लिस्टिंग जो है वो उसने लिस्ट की हुई है, उनकी रैंकिंग BSR की वो भी यहाँ पे ये एक्सटेंशन आपको दिखा रही है। उसके बाद ब्रांड कौन सा है, जालिक ब्रांड है। और डेली सेल्स, ऊपर आपने देखिए मंथली सेल्स, तो ये यहाँ पे आपको नज़र आ रही है डेली सेल्स, कि डेली कितने यूनिट्स ये बंदा सेल कर रहा है। उसके बाद मंथली रेवेन्यू इसका दिखा रहा है आपको, और फिर इस लिस्टिंग की एज आपको दिखा रहा है कि फर्स्ट टाइम ये लिस्ट कब अमेज़ॉन पे लाइव की गई थी, तो ये आपको लिस्टिंग दिखा रहा है। और यहाँ पे अभी ये फीस दिखा रहा है उसकी, उसके बाद नेट प्रॉफिट इसका दिखा रहा है कि कितना प्रॉफिट इस लिस्टिंग पे जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे ये देखें, ये सारी चीज़ें आपको क्विक व्यू में हर प्रोडक्ट के नीचे आपको अमेज़ॉन की जो है वो जंगल स्काउट की एक्सटेंशन वो आपको दिखा देगी। आपको उसकी लिस्टिंग पेज पे जाके आपको वो चेक करने की या बाकी किसी टूल की ज़रूरत नहीं है। ये डिटेल आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली हर प्रोडक्ट के नीचे आपको मिल जाएगी। तो एक तो ये चीज़ है जंगल स्काउट एक्सटेंशन की। उसके बाद जब आप सिंगल प्रोडक्ट ओपन करते हैं, तो सिंगल प्रोडक्ट ओपन करने के बाद यहाँ पे ऊपर जो डाटा आ रहा है ये जंगल स्काउट की एक्सटेंशन का डाटा है, ठीक है। तो ये
यहाँ पे आपको वो दिखा रहा है, ग्राफ दिखा रहा है, और मंथली सेल्स का ग्राफ दिखा रहा है नवंबर 2019 से नवंबर 2022। तो ये 3 साल का आपको ग्राफ दिखा रहा है, और यहाँ से आप अपनी मर्जी से इसको मूव फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। अगर आपको 1 साल का चाहिए, आपको 2 साल का चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, या 1 साल का चाहिए तो मंथली सेल्स का ये ग्राफ आपको यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद डेली सेल्स का ग्राफ आपको दिखा रहा है, ये मैक्सिमम 3 मंथ का ग्राफ है, और इसको आप भी नैरो डाउन कर सकते हैं। अगर आपको 1 महीने का चाहिए या 2 महीने का चाहिए तो ये नीचे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसको स्क्रॉल करके तो इसकी ये देख सकते हैं, और यहाँ पे डेली सेल्स का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद प्राइस का ग्राफ है कि आया कि कोई प्राइस की फ्लक्चुएशन तो नहीं आ रही इस पर, तो वो यहाँ पे आप देख लें कि ये कंसिस्टेंट प्राइस है, सेम प्राइस पे तकरीबन ये लिस्टिंग सेल कर रही है। उसके बाद रैंकिंग BSR इतने 3 साल में कितना इसका ऊपर नीचे हुआ है, वो कंप्लीट ग्राफ आपको विद डेट एंड टाइम आपको यहाँ पे दिखाएगा। और इसके बाद सेम वही कि आप अगर 1 साल का चाहिए या 2 साल का चाहिए तो यहाँ से नीचे से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये आ गया आपके पास। इसके बाद यही सामने मंथली से नेट प्रॉफिट कितना है, फीस कितनी है, लिस्टिंग की डेट क्या है, और इसका साइज कौन सा है, डायमेंशंस कितनी है पैकेजिंग की, उसके बाद वेट कितना है टोटल इसका, तो यहाँ पे BSR क्या है, तो ये भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये ऑटोमेटिकली सिंगल प्रोडक्ट पेज पे आपको ये जंगल स्कोर की एक्सटेंशन डाटा दिखाएगी। तो यहाँ से आप इसका ऐसे नंबर कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट अगर आपने इसके बैक एंड पे कीवर्ड्स चेक करने हैं तो यहाँ से आप क्लिक करके तो ऑटोमेटिकली जंगल स्कोर की वेब पे चले जाएंगे, और वहाँ से आपको कीवर्ड इसके बैक एंड पे लिस्टिंग में जितने भी यूज हुए हैं वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। और यहाँ से प्लस के साइन से आप इसको प्रोडक्ट ट्रैकर में ऐड कर सकते हैं इसकी ट्रैकिंग करने के लिए। तो बेसिकली ये इसके वो ऑप्शन है जो ऑटोमेटिकली जब आप अकाउंट इसका लॉग इन करते हैं तो आपको अमेजोन के पेजेस पे एक जनरल कंबाइंड जो पेज है कीवर्ड सर्च करने के बाद वहाँ पे आपको ये डाटा मिलता है। उसके बाद सिंगल प्रोडक्ट पेज पे आपको ये वाला डाटा मिलता है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे जैसे हीलियम का आप एक्सरे रन करते हैं तो सेम ऐसे ही आप यहाँ जंगल स्काउट का डाटा भी देख सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये डाटा जो आपका नीचे यहाँ पे शो हो रहा है ये आपको कलेक्ट करके एक्सरे की सूरत में, जैसे हीलियम का एक्सरे है वैसे ही जंगल स्कोर की एक्सटेंशन भी आपको डाटा निकाल के दिखा देती है। तो ये देखें आपके सामने डाटा आ गया इसका। तो यहाँ पर सबसे पहले एवरेज मंथली सेल्स आपको दिखा रहा है फर्स्ट पेज पे, जितनी भी टॉप की प्रोडक्ट्स हैं उनका। उसके बाद एवरेज सेल्स रैंक BSR दिखा रहा है उसका, एवरेज प्राइस दिखा रहा है उसकी। उसके बाद एवरेज रेटिंग नंबर का आपने हमेशा जहन में ख्याल रखना है कि हीलियम में ये होता है कि हीलियम में आपको मिलता है रिव्यू काउंट मिलते हैं, यहाँ पे रिव्यू काउंट को रेटिंग नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा आपने जहन में रखना है। कोई दोस्त कहते हैं कि नहीं हमें रिव्यूज़ का सेक्शन नज़र नहीं आ रहा, रिव्यूज़ कितने, तो ये रेटिंग नंबर जो है वो रिव्यू काउंट का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे जंगल स्कोर की एक्सटेंशन आपको ये डाटा निकाल के देती है। यहाँ पे आप इंडिविजुअली सबका डाटा चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये दिखाता है यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम, उसके बाद ब्रांड का नेम दिखा रहा है आपको, उसके बाद इसकी प्राइस दिखा रहा है आपको, फिर मंथली सेल्स इस प्रोडक्ट की, हर प्रोडक्ट की यहाँ पे इस कॉलम में आपको वो दिखा रहा है, और उसके बाद डेली सेल्स इसकी कितनी है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, और उसके बाद मंथली रेवेन्यू ये कितना जनरेट कर रहा है तो ये आपको यहाँ पे वो दिखा रहा है। तो ये 30 डेज 1 मंथ का डाटा होता है जो कि एवरेज आपको दिखा रहा होता है। उसके बाद ये लिस्टिंग की एज दिखा रहा है कि फर्स्ट टाइम ये लिस्टिंग कब अमेजोन पे लाइव की गई थी, तो वो दिखा रहा है आपको। उसके बाद नेट प्रॉफिट दिखा रहा है इसका,
कि प्रॉफिट कितना मेरा, वो आप प्रॉफिट कैलकुलेटर में भी यहाँ से क्लिक करके सिंगल प्रोडक्ट का जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे रेटिंग नंबर एंड रेटिंग, ये हमेशा आपने याद रखिए। इसका मतलब है कि रिव्यू काउंट एंड रिव्यू रेटिंग, ठीक है। तो रेटिंग 4.5 है और रिव्यू काउंट जो है इसके टोटल रिव्यूज़ वो है 4160। तो यहाँ पे कुछ दोस्त आके कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो हीलियम यूज़ कर करके तो उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं रहता, वो समझते हैं कि रिव्यू का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। उसके बाद यहाँ पे इसका BSR दिखा रहा है, फीस दिखा रहा है, FBA फीस कितनी है इस पे, फिर उसका BSR दिखा रहा है। BSR का आपने क्या रखना है कि BSR यहाँ पे हमेशा आपको मेन कैटेगरी का दिखा रहा होता है। यहाँ भी अगर BSR का आपने रैंक देखना है तो ये आपको मेन कैटेगरी इसकी है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, वो सब कैटेगरी है इन ग्राउंड टॉय नेल्स एंड टूल्स, ठीक है। तो ये टो नेल्स एंड टूल्स, तो ये इसमें नंबर 4 पे है, लेकिन आपको ये हमेशा मेन कैटेगरी का जो है वो दिखा रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है। और उसके बाद उसकी कैटेगरी दिखा रहा है आपको। और यहाँ पे आपको ऊपर जब पूरा डाटा लोड हो जाता है तो फिर आपका अपॉर्चुनिटी स्कोर दिखाता है आपको कि आया कि यहाँ पे आपके चांसेस कितने हैं अगर ये प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हैं। तो ये अपने एक ख़ास लॉगरिथम है उसके थ्रू ये आपको दिखाता है। और यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि डिमांड तो इसकी है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन विद हाई कंपटीशन, लेकिन इस पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। तो आप हमेशा उस चीज़ पे जाते हैं जिसकी डिमांड भी ज़्यादा हो या एवरेज डिमांड हो, बिलो एवरेज ना हो, वो कंपटीशन कम से कम हो उस पर, तो आप हमेशा उस प्रोडक्ट पे जाते हैं। तो ये हीलियम के जंगल स्काउट की एक्सटेंशन आपको ये डाटा दिखाती है। इसके अलावा कोई भी कॉलम अगर आपका मिसिंग है, आपको नज़र नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे साइड पे जाके कस्टमाइज व्यू पे जाएंगे और यहाँ से आप अपनी मर्जी के कॉलम को ऑन ऑफ कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, डीसिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे तमाम कॉलम्स आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे शो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स ये ऑफ की हुई है, यानी कि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स आपको ये शो नहीं कर रहा, तो वो उसकी आपको जरूरत भी नहीं पड़ती अक्सर। तो ये यहाँ से आप अपनी मर्जी सिलेक्ट करके तो अप्लाई चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने ये डाटा CSV फाइल में डाउनलोड करना है, अपने पास शीट निकालनी है, तो यहाँ से आप वो कर सकते हैं। इस पर एक्स्ट्रा कोई फिल्टर्स लगाने हैं आपने अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि हर बंदे का हंटिंग का कोई तरीका होता है। तो अगर आपको एक्स्ट्रा इन रिजल्ट्स पे कोई फिल्टर्स लगाने हैं तो आप यहाँ से उन फिल्टर्स को भी ऐड कर सकते हैं। फिल्टर ऐड करेंगे, उसके बाद अप्लाई चेंजेस पे जाएंगे तो ये यहाँ पे आपके फिल्टर अप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद कीवर्ड क्लाउड और सर्च ट्रेंड्स आपका, यानी कि गूगल ट्रेंड पे आप जाके इसकी सर्चिंग देख सकते हैं, ग्राफ देख सकते हैं इसका। और अगर इस पूरी शीट का आपने स्क्रीनशॉट लेना है पूरे डाटा का, तो यहाँ से आप इसको ऑटोमेटिकली स्क्रीनशॉट पे जाएंगे और ये ऑटोमेटिकली आपको इसका स्क्रीनशॉट जनरेट करके दिखा देंगे। तो ये था जंगल स्काउट की एक्सटेंशन की वर्किंग, जो कि आपको आनी चाहिए। उम्मीद है कि आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स इसके क्लियर हो गए होंगे कि कौन सा फीचर इसका किधर है और वो कैसे काम करता है। तो जंगल स्काउट की एक्सटेंशन के बारे में अगर कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उसका ना आंसर आपको दे दूं।